नमस्कार साथियों, आपको पता चला होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना हरकत की गई आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद भारत सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने तुरंत कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को देश खाली करने के लिए कहा गया है। इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो लोग जो भारत में इलाज करवाने आए हैं या इलाज जिनका चल रहा है, क्या उनको भी देश खाली करना होगा तो कैसे करना होगा। फिर एक बात निकल कर आ रही है कि जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वहां से कर्मचारियों को जाने के लिए कहा गया है, खाली करने के लिए कहा गया है। एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और जो इंडस वैली जो ट्रीटी है, जिसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता, उसको भी सरकार ने अभी जो है रोक दिया है। और लोग मीडिया में ये बात कर रहे हैं कि पानी रोक दिया गया है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि पानी रोका गया है कि नहीं गया है। और आज के इस लेक्चर में मैं जो स्पेशल बात करने वाला हूं, वो है इंडस वैली ट्रीटी के बारे में। क्या है सिंधु जल समझौता? कौन से थे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस समझौते को अंजाम दिया? और क्यों ये समझौता भारत के पक्ष में, भारत के हित में है ही नहीं? पाकिस्तान के साथ पानी को लेकर उदार रवैया भारत हमेशा से अपनाता रहा है, 1960 से लेकर अभी 2025 तक। इसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करता रहता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिना जांच के ही किस तरह से पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया गया। देखिए, अगर सरकार इतने बड़े कदम उठा रही है, मतलब सरकार के पास पुख्ता जानकारी होगी। ऐसे ही तुक्के में कोई सरकार इतने बड़े कदम नहीं उठा सकती। तो आइए, हमारा जो आज का वीडियो है ये इंडस वाटर ट्रीटी पर बेस्ड है। सरकार क्या कदम उठा रही है उस पर ये बेस्ड नहीं है। और आज मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। शुरू करते हैं। तो लिए चलता हूं आपको 1947 में भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ ही एक विवाद का जन्म हुआ जिसे जल विवाद कहा जाता है। पंजाब के मैदानों से होकर बहने वाली 6 मुख्य नदियां हैं। एक है सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी। भारत से ये नदियां निकलती हैं लेकिन जाती हैं पाकिस्तान की ओर। इन नदियों के जो वाटर है, जल है, उसका प्रश्न इतना जटिल और संवेदनशील रहा कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण इन नदियों की उत्पत्ति का स्रोत जो है ये अपर रिपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान जो है ये लोअर रिपेरियन स्टेट में आता है। मतलब पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है तो भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाता है। पाकिस्तान को यह डर था कि भारत उसका पानी रोक सकता है क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी कर रहा था। अगर पाकिस्तान को यह डर था कि भारत उसका पानी रोक सकता है तो पाकिस्तान को भारत के साथ दोस्ताना मित्रता व्यवहार अपनाना चाहिए था। लेकिन नहीं, पाकिस्तान कायराना हरकतें करता रहा 1947 से ही। जम्मू कश्मीर को हड़पने की कोशिश करता रहा, वहां आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा। कारगिल जैसे मामले जो है पाकिस्तान ने किए। तो कहीं से कहीं तक ये तो दिखाई नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के मन में कोई डर रहा। इसके पीछे है 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी। कौन थे प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान। और इसमें मध्यस्थ बनाया गया जिसको मीडिएटर कहा जाता है, ये है वर्ल्ड बैंक। इस ट्रीटी का उद्देश्य यह था कि जल विवाद को युद्ध की नींव पर न बनने दिया जाए बल्कि आपसी समझौते से इसका विकास किया जाए। तो मेन जो प्रोविजंस हैं ट्रीटी के मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो नदियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ रिवर्स। इस ट्रीटी में लिखा है कि पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी, जिसे ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, इसका संपूर्ण नियंत्रण भारत को दिया जाएगा। मतलब सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। भारत के पास तो पहले से ही नियंत्रण है, भारत को नियंत्रण कौन देगा? लेकिन लिखा क्या गया है, ये ईस्टर्न रिवर्स जो हैं इसमें भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया जाएगा। भारत इन नदियों के पानी का जैसा उपयोग करना चाहे वैसा उपयोग कर सकता है। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिनमें इंडस, झेलम और चिनाब आते हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, इनका प्रमुख जो है उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। भारत को इनका जल केवल सीमित रूप से उपयोग करने के लिए दिया गया, जिसे कहा जाता है नॉन कंजम्पटिव यूज। तो रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाए गए? भारत कोई भी बड़ा बांध या जलाशय, जिसको हम स्टोरेज रिजर्वॉयर कहते हैं, ये नहीं बना सकता पश्चिमी नदियों पर। और मान लो भविष्य में कभी इन नदियों के पानी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता हो तो इसको सुलझाया जा सकता है आपसी बातचीत से। समाधान निकालने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है, इसे कहा जाता है स्थायी सिंधु आयोग। और आपको एक जानकारी दे दूं, अगर समाधान न निकला तो न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी कि तटस्थ किसी व्यक्ति से उस समाधान को निकालने के लिए बात की जाएगी। तटस्थ विशेषज्ञ जिसे कहा जाता है, या
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी अंतरराष्ट्रीय पंचायत जो है वहां ले जाया जाएगा मामले को और वो मामले को हल करेंगे। तो इस जो ट्रीटी है इसको रिव्यू करने के लिए केंद्र की सरकार ने बोल दिया है कि हम इस समझौते को रिव्यू करेंगे क्योंकि ये भारत के पक्ष में नहीं है, अनुचित है। भारत पाकिस्तान को पानी दे रहा है और बदले में पाकिस्तान भारत में खून बहाए चला जा रहा है, वो भी निर्दोष नागरिकों का और पर्यटकों का। क्यों अनुचित है ये समझौता, मैं आपको बताता हूं। तो भारत की जमीन से निकलने वाली नदियों का लगभग 80% जल इस ट्रीटी के बाद पाकिस्तान को दे दिया गया है, जबकि भारत के पास केवल 20% जल का उपयोग करने की अनुमति है। एक बार ध्यान से सोचिए कि पानी हमारे यहां से निकल रहा है, भारत भूमि से निकल रहा है और भारत को ही सीमित कर दिया गया है कि हम केवल 20% यूज कर पाएंगे, 80% पाकिस्तान यूज कर रहा है। और उस पाकिस्तान के मन में थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी झिझक, थोड़ा सा धन्यवाद नहीं है, उसके बाद भी वो देश में ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है इसे कहा जा रहा है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार का यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने वाला तो होगा ही होगा, लेकिन सरकार को ध्यान यह रखना चाहिए कि किसी भी तरह से वर्ल्ड बैंक की भूमिका को सीमित किया जाना चाहिए। यह द्विपक्षीय समझौता है और वर्ल्ड बैंक इसमें क्यों मध्यस्थता करेगा। जो ट्रीटी है, ट्रीटी के पॉइंट्स को वापस से रिव्यू किया जाना चाहिए और अगर पाकिस्तान ऐसी किसी हरकत को अंजाम देता है तो स्पष्ट तौर पर नदियों का पानी रोक दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार का यह कदम ठीक है और इससे आतंकवाद पर रोक लग सकेगी, या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक दिखावा बन के रह जाएगा और किसी भी तरह का कोई कड़ा एक्शन लेने से सरकार बचेगी? कहा तो यह जा रहा है कि सरकार ने अभी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है, आगे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी घटनाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। जो भी हो, भारत देश की यह लड़ाई आतंकवाद से है और पाकिस्तान से है। देश में सौहार्द का माहौल बनाइए और देश के साथ एकजुट होकर खड़े रहिए। जैसे हमने देखा कि कश्मीरी युवा भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरा भारत एकजुट हो, एक साथ खड़ा हो और सरकार जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है उसके लिए जयकारा लगाए, भारत माता के जय हिंद की बात करे। जरूर जुड़िए कमेंट बॉक्स में और बताइए अगर आप कुछ और इस बारे में सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो में आपको समझ में आया होगा इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है। कमेंट बॉक्स में जुड़िए और लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।